सुशांत सिंह राजपूत 14 तारीख को अपने घर में मृत पाए जाते हैं। सस्पेंस तभी क्रिएट हो जाता है जब उनकी डेड बॉडी को देखा जाता है। उसको देखकर ही फैंस ये अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं, सबूत भी देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि आत्महत्या नहीं की है, बल्कि हत्या हुई है ये। लेकिन उस पूरे 2 दिन यानी कि 14 और 15 को एक किरदार ऐसा था जो बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। वो मीतू सिंह के कंधे पे हाथ रख के फोटो भी खिंचवा रहा था। वो अंकिता लोखंडे को भी थाम रहा था, संभाल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को खुद एम्बुलेंस में लेकर गया था और सबको ये लग रहा था। संजय निरुपम, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में सुशांत के परिवार के साथ संदीप सिंह जिस तरह खड़े हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन करीब 2 महीने बाद संदीप सिंह के बारे में मीडिया में कुछ और बातें आने लगी। वो संदीप सिंह जो 2 साल से सुशांत सिंह राजपूत से कोई भी कांटेक्ट में नहीं था, वो आखिर अचानक से कैसे आ गया? वो संदीप सिंह घर में घुसता है और पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेता है। वो संदीप सिंह ऑर्डर देता है कि डेड बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लेके जाना है। वो संदीप सिंह प्लान बनाता है कि संदीप यानी कि मैं हॉस्पिटल में रहूंगा और घर पर महेश शेट्टी घर वालों को संभालेंगे। डेड बॉडी सीधी शमशान घाट जाएगी और अंतिम संस्कार होगा, अंतिम दर्शन भी नहीं करने देंगे। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग हॉस्पिटल में आके उनकी डेड बॉडी को देख सकते थे, लेकिन ऐसा बहुत चालाकी के साथ किया गया कि देखने ही नहीं दिया गया। अब उसी संदीप सिंह को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना यह सवाल कर रही है कि यह बीजेपी के साथ मिला हुआ है और बीजेपी इसकी जांच नहीं करने दे रही है, जबकि बीजेपी कहती है कि 67 दिन तक तो मुंबई पुलिस आपके ही हाथ में थी, आप ही उसकी जांच करवा सकते थे, आपने क्यों नहीं करवाया? और अब भी अगर चाहते हैं तो अब भी जांच करवाइए संदीप सिंह की, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और संदीप सिंह खुद अब कैमरों से भागता फिर रहा है। वो दिल्ली क्यों गया, किस लिए गया, कौन सी हीरोइन है जो उसकी मदद कर रही है, क्यों कर रही है? लंदन भागने की प्लानिंग एक्सपोज हो चुकी है। लंदन भागने की तैयारियां, वीजा सब तैयार था, लेकिन नीलोत्पल ने यह कहा कि भाग रहा है तो पकड़ लो। और उसके बाद मीडिया लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन अभी भी सवाल यह उठता है कि इतना सारा शक होने के बावजूद भी संदीप सिंह को सीबीआई क्यों नहीं बुला रही है? और अब यह जनता की मांग है, जनता मांग कर रही है कि संदीप सिंह को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाए, जांच के लिए बुलाए, उसे इंटरोगेट करना चाहिए, क्योंकि संदीप सिंह भी इस पूरी साजिश में शामिल है। और अब ईश्वरण भंडारी जो कि एडवोकेट हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पर पीआईएल डालने की बात कही थी, जो इस मुद्दे पर बोलते जा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जंग में शामिल है, उन्होंने कहा है कि अब हाई टाइम है, इट्स हाई टाइम नाउ, सीबीआई मस्ट इंटरोगेट संदीप सिंह, मस्ट सम्मन संदीप सिंह। तो क्या वाकई में ही संदीप सिंह को सम्मन सीबीआई भेजेगी? संदीप सिंह की जो पूरी कहानी रही है इस 2 महीने 2.5 महीने में, उससे शक तो खड़ा होता है। संदीप सिंह किस तरीके से आया, 2 महीने से बातचीत नहीं हो रही थी, तो फिर उसको किसने पूरा अधिकार दिया कि वो मीतू को भी लेकर आ रहा है, वो अंकिता लोखंडे के साथ भी नजर आ रहा है, वो घर में भी नजर आ रहा है, वो बिहार पटना भी गया है। और सबसे पहले क्लीन चिट जो बॉलीवुड को देता है कि इसमें बॉलीवुड का कोई हाथ नहीं है, वो संदीप सिंह था। दुबई से किसका फोन आया था जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की लाश जो है, डेड बॉडी जो है, वो हॉस्पिटल में लेकर गया था? ये तो बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब संदीप सिंह के पास और सीबीआई ले सकती है। ड्रग एंगल जब से जुड़ा है तब से दुबई वाली कॉल अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी हो जाती है। ऐसे में संदीप सिंह को तुरंत से भी पहले, मैं तो कहूंगा तुरंत से भी पहले सीबीआई को सम्मन भेजना चाहिए और उसे बुलाना चाहिए। यही जनता की मांग है और यही वक्त का इशारा भी है कि संदीप सिंह हाजिर हो, इंटेरोगेशन हो और सारे सच सामने आ जाए।